राजधानी देहरादून में एक बार फिर से गोलीकांड की घटना सामने आई है। मैं बात कर रहा हूँ रोहड़ी में हुए सोमवार सुबह एक गोलीकांड की, जिसमें ब्रिगेडियर मुकेश जोशी बेवजह मारे गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अंकित यादव। उस घटना में अब तक का अपडेट क्या है, मैं आपको बताऊंगा। दरअसल कल जिस तरीके से दो पक्षों के बीच में फायरिंग हुई, इसके बाद मुकेश जोशी बेवजह मारे गए, उनको गोली लगी और उनकी मौत हो गई। उसमें पुलिस ने कल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। मामला जिस तरीके से हमने आपको कल भी बताया था कि दो गुटों में, एक जो गुट था वो जो जेनजी क्लब है उसके कर्मचारी थे, उसके मालिक थे, और दूसरा जो था एक कस्टमर बन के जो एक दिन पहले उनके क्लब में गए हुए थे, एक गुट वो था। दोनों में परसों रात को ही पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। ज़्यादा बिल आ गया था, ऐसे में उन्होंने विरोध किया तो क्लब कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की। उसी के बदले के लिए उन्होंने सुबह फिर योजना बनाई और उनको योजनागत तरीके से उनका पीछा किया। फायरिंग हुई, जवाबी फायरिंग हुई और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस पूरी तरह सख्त है। पुलिस ने सोमवार रात करीब 11 बजे जो राजपुर रोड के क्लब्स थे और होटल, रेस्टोरेंट और बार थे, इनमें रेड मारी है और इसके बाद 2 ऐसे बार मिले हैं जिनमें कई तरह की कमियां मिली हैं। पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस दिया गया है और उनके लाइसेंस निलंबित करने की भी कार्रवाई चल रही है। पुलिस का मानना है कि जिस तरीके से नियम विरुद्ध क्लब चल रहे हैं, उनको लेकर पुलिस पूरी तरीके से सख्त है। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी क्लब में कोई झगड़ा होता है तो क्लब के मालिक को पुलिस को सूचना देनी होगी। अगर ये मामला रिपोर्ट नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी क्लब मालिक की होगी, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज सुबह दिनांक 30 मार्च को सुबह 6:50 पर 112 के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर क्षेत्र में जोहड़ी गांव के पास में कुछ वाहनों के बीच में आपस में रोड रेज और फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। तत्काल एसओ राजपुर, चौकी प्रभारी और बाद में एसपी सिटी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जोशी साहब की उस समय वहां घायल हो गए थे और उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उनको मृत पाया गया। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने साथियों के साथ में और इस बीच ये 2 गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और इसी फायरिंग में उसी चपेट में आके उनकी मृत्यु हुई थी। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से घटना की विवेचना, घटना के पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले ये फॉर्च्यूनर सवार जो साथी थे, जो लोग थे जो फॉर्च्यूनर में बैठे थे, इन लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक जो बात हमें बताई गई उसमें काफी संदिग्धता हमको लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने कोठाल गेट के पास में एक जैन जी पब एक खुला है, उसका जब सीसीटीवी फुटेजेस को देखा, उसे खंगाला तो ये बात प्रकाश में आई थी कि उससे एक दिन पूर्व 29 की रात को बिल को में ज्यादा पैसे को लेके इनके बीच में एक जो झगड़ा हुआ था, उसमें जो क्लब के जो लोग हैं, क्लब के मालिक, मैनेजर और लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए सुबह मॉर्निंग तक इन लोगों ने उसका वेट किया और जब सुबह ये अपने उस क्लब को बंद करके जा रहे थे और इसी रोड रेज में ये सारी घटनाक्रम हुआ है। इसमें दोनों ही पक्षों को दोषी माना गया है, क्योंकि जो हमारे वेटरन हैं श्री मुकेश जोशी साहब, उनकी जिस प्रकार से इस घटना में मृत्यु हुई है, वो वाकई में उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मेरी संवेदनाएं, देहरादून पुलिस की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि इसमें जो भी लोग शामिल थे, भले वो किसी भी
जगह हो, प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, सबके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आज हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें इस जैन क्लब के जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ में जो अभियुक्त हैं और दूसरा जो पक्ष है उसमें एक व्यक्ति आदित्य चौधरी, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके जो साथी हैं, अभी 3 उसके साथी हैं जो फरार चल रहे हैं, 4, उस पर भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। उनके फोटो हम लोगों के द्वारा जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक की जाएगी। इन सभी अभियुक्तों से इनके पास जो असलहे थे वो बरामद किए गए हैं। दोनों ही गाड़ियां जो रोडरेज में थी, एक जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और दूसरी गाड़ी जो घटना करके भागी थी, दोनों ही पुलिस के कब्जे में है, दोनों ही पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी। तत्काल प्रभाव से उस क्लब को सील कर दिया गया है और उसकी जो क्लब की जो रजिस्ट्रेशन है उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए माननीय डीएम साहब को, जिलाधिकारी को यहां से पत्र प्रेषित किया जाएगा। इसके साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि जो भी यहां पर पब में जो निर्धारित समय सीमा है, निर्धारित समय सीमा के बाद अगर कोई क्लब अब खुला हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का मेरे द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है, जो संबंधित थाना प्रभारी हैं, सर्कल अफसर हैं, वो स्वयं रात के समय इस चीज को देखेंगे। निर्धारित सीमा के बाद या वहां पर कोई हुड़दंग की कोई स्थिति ऐसी बनती है और क्लब मालिकों द्वारा या उसके प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी जाएगी, तो उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार इस मामले में नज़र बनाए हुए है और जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए भी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। कल जिस तरीके से रात में सूचना आई थी कि जो आरोपी हैं लाल तप्पड़ की तरफ भागे हैं और जिस तरीके से उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग देखी और वहाँ से फिर वो अपनी गाड़ी को घुमा के वापस आ गए। पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही है। पुलिस का कहना है कि उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस घटना से जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आपको पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।